अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद रशीद हूँ और आप देख रहे हैं चंगेज़ ख़ान कौन था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चंगेज़ ख़ान की ज़िंदगी किस तरह से बदलने वाली थी और क्योंकि वो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो क्या तब्दीलियाँ आने वाली थी उसकी ज़िंदगी के अंदर। आज हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है। जब उसे मालूम हुआ कि जहाँ उसका पड़ाव है वहाँ मंगोलों का एक ताकतवर कबीला किरायत भी ठहरा हुआ है। किरायत कबीले का सरदार तुर्गत था जो ओम खान के नाम से मशहूर था। वो और तमोजन का बाप यसोगोई गहरे दोस्त रह चुके थे। चुनाचे तमोजन ने ओम खान से मिलने का फ़ैसला कर लिया। चलते हुए तमोजन ने ससुरालियों से मिली हुई कीमती पोस्तीन भी साथ रख ली। ओम खान के पास पहुंचकर उसने पोस्तीन का तोहफ़ा पेश किया और अपने बाप की पुरानी दोस्ती याद करवाई। पुराने दोस्त के बेटे से मिलकर ओम खान तमोजन का इत्तेहादी बन गया था। वो पोस्तीन के तोहफ़े से इतना खुश हुआ था कि उसने तमोजन से कहा, मैं इसके बदले में तुम्हारे बिछड़े और बिखरे हुए कबीले को वापस तुम्हारी सरदारी में लाऊंगा। तमोजन ओम खान के कैंप से वापस चला आया। वो बहुत खुश था और उसे यकीन था कि जल्द ही उसे अपने कबीले की सरदारी वापस मिल जाएगी और वो मज़ीद भटकने से बच जाएगा। लेकिन वापसी के चंद रोज़ बाद ही उसके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया जो उसकी अना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक सुबह जब सूरज नहीं निकला था, तमोजन और उसके घर वाले सही तरह बेदार नहीं हुए थे कि ज़मीन बेशुमार घोड़ों के टापों से टहलने लगी। तमोजन पर उसके बाप के एक दुश्मन कबीले मरकद ने हमला कर दिया था। ये वही कबीला था जिसके एक शख्स की साबिका बीवी को तमोजन का बाप यसोगोई रास्ते से छीन कर अपने कबीले में ले आया था और उससे शादी कर ली थी। ये उसी का बदला लेने आए थे। तमोजन ने फ़ौरन अपनी बीवी बोरते को एक बैलगाड़ी में छुपा दिया और एक बूढ़े मुलाजिम को कहा कि इसे जितना दूर हो सके ले जाओ। अब बीवी को एक तरफ भेजकर तमोजन अपने भाइयों और माँ के साथ दूसरी तरफ निकल पड़ा ताकि हमला आवर उसके पीछे ना आए और बीवी सुकून से दूसरी तरफ को पहुंच जाए। मगर बहरहाल हुआ ये कि चंगेज़ ख़ान पहाड़ों तक बाहिफाजत पहुंच गया और जिस रेहड़ी पर अपनी बीवी को रवाना किया था वो रेहड़ी पकड़ी गई। मरकद कबीले ने अपना पुराना हिसाब चुका लिया था। अब तमोजन की बीवी उनके कब्ज़े में थी। जब तमोजन को इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्से में उबलता हुआ करैन कबीले के सरदार ओम खान के पास पहुंचा। उसने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए उससे मदद तलब की। ओम खान ने अपने वादे और ताल्लुक़ की खूब लाज रखी। उसने किरात कबीले के 20,000 सिपाही तमोजन के साथ भेज दिए। इसी दौरान उसके बचपन का दोस्त जमोका भी 20,000 सिपाही लेकर उसकी मदद को आ गया था। अब ये सब देखकर तमोजन के हौसले आसमान को छूने लगे थे। वो मरकद कबीले की ईंट से ईंट बजाने के लिए उन्हें तलाश करता हुआ जंगलों और मैदानों को मापने लगा। लेकिन जाहिर है कि वो कबीला भी खाना बदोश ही था, कोई एक ठिकाना था नहीं। अब ये भी इनको 400 किलोमीटर तक ढूंढते हुए साइबेरिया जा पहुँचे। यहाँ तक कि एक ऐसी झील आ गई जो दुनिया की सबसे मीठी झील है। रूस में वाक़या ये झील दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। शायद ये बात उस वक़्त के लोगों को नहीं पता थी, लेकिन इसी झील के किनारे पर तमोजन ने मरकद कबीले को देख लिया था। उसने रात के वक्त अचानक हमला किया। बहुत से लोग तो इतना बड़ा लश्कर देखकर भाग गए और जो बाकी बच गए वो ना चाहते हुए भी मुकाबला करने लगे। तलवारों, इंसानी चीखों, घोड़ों का एक शोर।
और इन सब शोरों के दरमियान एक आवाज़ दीवानावार सुनाई दे रही थी, बोरते बोरते बोरते। लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो देखें कि बोरते को इल्म ही नहीं था कि हमला करने वाले उसी के कबीले के लोग हैं और तमोजन उनके साथ में है। इसीलिए बाकी लोगों की तरह वो भी लोगों के साथ भाग रही थी। लेकिन फिर जब उसके कानों में तमोजन की आवाज़ पड़ी तो वो पहचान गई। वो छकड़े से उतरी और अपने महबूब की तरफ भागी और दोनों फिर से एक हो गए और मरते दम तक तमोजन के साथ ही रही। इसके बाद मरकत कबीले की वो शामत आई कि उनमें से एक भी न बच पाया। 8 माह की कैद के बाद वो उम्मीद से भी हो चुकी थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम चोची खान रखा गया। तमोजन के घर वालों ने चोची को मरकत कबीले की औलाद समझकर मुस्तरद कर दिया, लेकिन बोरते की मोहब्बत में उसने इस बच्चे को अपना लिया और कभी सौतेलेपन का इजहार नहीं होने दिया। ये वो वक्त था जब वो एक तारीख रकम करने वाला था। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि उसे तमोजन से चंगेज़ खान बना डाला। चंगेज़ खान ने अपने करीबी दोस्त से जंग क्यों की? चंगेज़ खान ने पूरी दुनिया फतह करने का फ़ैसला क्यों किया? ये सब कुछ आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।